कि टीम एक पत्थर की तरह है, उसको घिसेंगे ना तो अंदर से डायमंड निकलेगा ही निकलेगा। कोई भी चीज अगर 10x अचीव करना है ना तो गैप दिखता है, गैप एक गैप दिखना चाहिए कि भाई हाँ ये एक बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को फिल करो। एनी बिजनेस, आप जिस किसी बिजनेस में हो, आप प्लास्टिक में हो, सीमेंट में हो, हार्डवेयर में हो, कोई भी हो, आप एक गैप को आइडेंटिफाई करो, उसको फिल करो, 101% आप सक्सेसफुल बन सकते हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में 20 रुपए में हम 5 पानी पूरी के हकदार हैं, बट जब तक वो एक 6th पानी पूरी नहीं देता है हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। दिस इज अ थीसिस फॉर कस्टमर रिटेंशन। जिस किसी भी बिजनेस में हो, अनलेस एंड अनटिल उस कस्टमर को समथिंग एक्स्ट्रा जब आप किसी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर को एक सोशल पोजीशन के लिए अप्लाई करते हुए देखते हो और आपको पता चलता है कि वो अपने एप्लीकेशन में ये बोल रहा है कि आपकी इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, इस विंग की आज जो भी स्थिति है उसको मैं 2 साल में 10x कर दूंगा, तो आप बोलते हो क्या बात कर रहा है। और जब 2 साल बाद आपको पता चलता है कि उस बंदे ने उसको 10x कर दिया है, तो आप बोलते हो क्या बात कर रहे हो। और जब आप एक ऐसे व्यक्तित्व को मिलते हो जिसने कुछ नहीं से बहुत कुछ क्रिएट किया, बहुत हार्ड वर्क, बहुत हार्ड टाइम्स देख के बहुत कुछ क्रिएट किया, एक क्लास 12 पास आउट जिसको स्थिति ने मजबूर कर दिया कि अपनी पढ़ाई छोड़ के व्यवसाय में उतरे, जिसने अपने मातृभूमि, जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि में कदम रखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ संघर्ष किया, और आज वो चेन्नई का जाना माना एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर हमारे साथ मौजूद है, राजेश जी चंदन। फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा आज जब हम इसके जैसे एक विजडम धनी ब्रेन को डिकोड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार अगर ये हो सकता है तो जैसे अनुपम खेर जी बोलते हैं कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ना केवल इन्होंने कमाया, इन्होंने मेंटर किया। आज मैं जब सोशल वर्ग में पूछता हूं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनके पास मदद मांगने गया हो और वो उनके दर से निराश लौटा। इतने पैशनेट, इतने जुझारू व्यक्ति। मैं तहे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आज इस रोहित के डेन में मैं इनवाइट कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं और थैंक यू बोल रहा हूं कि राजेश जी आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा लगा आपने रिक्वेस्ट किया कि पॉडकास्ट करना है। आई वाज वेरी हैप्पी। ऑलवेज मेरा ऐसा थॉट है कि मेरी सरस्वती के कारण किसी 4 जन को भी अगर बेनिफिट मिले, आपकी इस ऑडियंस को अगर कुछ भी बेनिफिट मिले, तो रियली थैंकफुल कि मेरा ये 1-2 घंटा जो यहाँ स्पेंड होगा वो रियली वर्थ है, वर्थ टाइम फॉर माय लाइफ। एकदम बियॉन्ड डाउट है राजेश जी। तो मैं मेरा पहला सवाल ये करता हूँ राजेश जी, जिससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, वो 2 साल के दौरान में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। उसमें सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो ये था कि आप ब्रांड कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटस कोई भी हो, उसको सडनली आप 10x ले गए 2 साल में। जो भैया बड़े बड़े व्यक्तित्व इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा और बिलीव भी नहीं किया होगा कि ये ब्रांड 10x जा सकता है, उसको आपने वहां पहुंचाया। तो थोड़ा सा उसको डिकोड कीजिए भैया, कैसे आपने, हाउ डिड यू डू इट, यू एक्चुअली डन इट। तो बेसिकली बचपन से ही मुझे बिजनेस का एक एस्पिरेशन है। 12th स्टैंडर्ड से ही मुझे बिजनेस में डाल दिया गया। 12th स्टैंडर्ड के बाद बिजनेस मेरे ब्लड में है। Jains are known for business and business activities, and they are leading the business in India. Correct. That is why 24% of the income tax हम भरते हैं। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे लगा कि दिखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है, वो फिल नहीं हो रहा है। लोग जेन्स आपस में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। दे शुड डू बिजनेस एंड आई लाइक इट। आई हैव नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड में ट्रेडर के नाम से मुझे बोर्ड मेंबर चुना गया। दैट्स आल्सो बिजनेस। लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ट्रेड काउंसिल
का मैं चेयरमैन हूँ अक्रॉस इंडिया का, वो भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी पोजीशन मिलके रियली हैप्पी टू टेक इट ओवर, मेक श्योर इट हैपेंस। तो मैंने एक फोकस किया कि यस, जनरली मैं कोई पोजीशन लेता नहीं हूँ, अगर लेता हूँ तो आई मेक श्योर कि उसको एक नेक्स्ट लेवल पहुँचाए, उसको एक नेक्स्ट लेवल पहुँचाने का मेरे दिल में ऐसे था ना। और मैंने हर एक बिजनेस में जहाँ भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं उसको ग्रोथ नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा इसका भी 10x ग्रोथ होना चाहिए। और एवरी अदर पॉसिबिलिटी, हम कोई भी बिजनेस करें, एक हेयर कटर हो या टेलर हो या कोई भी तरह का बिजनेस हो, वो अगर सोच ले, एक मेडिकल शॉप ओनर को भी मैंने मेंटर किया है, बॉस तुम एक मेडिकल शॉप रखे हो, 2 साल 3 साल आपने सीख लिया, भी इसका 10x ग्रोथ आपको करना, आप आपकी फ्रेंचाइजीज खोलो 10 जगह। बेस लेवल फॉर्मूला ऑफ द बिजनेस इज वेरी कॉमन, बस उसको खाली कट कॉपी पेस्ट आपको रेप्लिकेट करना है, तो हर जगह ये पॉसिबल है कि 10x ग्रोथ ला सकते हैं। मैंने अपने आप में एक चैलेंज लिया, मैंने एक टीम बनाई, उस टीम को मैंने वर्कआउट किया, उन्होंने दिन रात मेहनत किया, एंड नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई हैव बीन समवेयर एन एलिमेंट, बट मेरी टीम ने जो काम किया है, दैट इज व्हाई दिस रिजल्ट। एंड मैं बोलता हूँ आपको, ये टीम एक पत्थर की तरह है, उसको घिसेंगे ना तो अंदर से डायमंड निकलेगा ही निकलेगा, बट घिसना पड़ेगा। वो घिसने का काम मैंने किया है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव अचीव्ड व्हाट यू आर सेइंग। एंड नॉट ओनली दिस, एनी अदर पोजीशन और एनी अदर बिजनेस आल्सो इफ आई वांट टू डू, मैं ये देखूंगा कि उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहिए, उसके तरीके मेरे पास है, लेके जा सकते हैं। सो भैया, मैं ये तरीका से ही आपसे जानना चाहता था। देखिए, आज कोई भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर होता है, वो आज हर जगह पढ़ रहा है कि नेक्स्ट 10 इयर्स इज इंडिया की स्टोरी, तो जो करना है इस 10 साल में कर लो। एंड 10 साल में कर लो का मतलब है स्केल। हाउ डज वन अचीव दैट स्केल? क्या ऐसी 3 या 5 मेजर चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना है, करना है टू अचीव दैट 10x? बस कोई भी चीज अगर 10x अचीव करना है ना, तो गैप दिखता है, गैप, एक गैप दिखना चाहिए कि भाई हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को फिल करो। सिंपल है, एक रोड यहाँ है, एक रोड यहाँ है, बीच में ब्रिज नहीं है, अगर एक ब्रिज बनाया जाए तो एक गैप को आप फिल कर रहे हो। बुक माई शो ने वही गैप फिल किया है, अपने घर के सामने थिएटर रहेगा, फिर भी अपन टिकट ऑनलाइन में खरीदेंगे। आईआरसीटीसी के बारे में बात करता हूँ, कोविड के पहले वी यूज्ड टू, इन आवर एजर्स, हम लोग लाइन में टिकट, रेलवे टिकट लेना देखते थे। Correct. कोविड से पहले आईआरसीटीसी का 80% ऑफ द टिकट्स वर सोल्ड एट द काउंटर, 20% पीपल ऑनलाइन लेते थे। धीरे धीरे आईआरसीटीसी ने ऐसा इवॉल्व किया, एंड कोविड बिकम वन मेजर थिंग फॉर देम। टुडे इफ यू सी, 98% of the people buy ticket online, 2%, उससे क्या फायदा हुआ? उतने ही एम्प्लॉइज उनको कम करना, उतना ही इंफ्रा। आज सिर्फ छोटे छोटे गांवों में लोग जाके डायरेक्टली काउंटर में टिकट लेते हैं। बाकी इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट इतना बड़ा है कि पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट ऑनलाइन। सो ये गैप आईआरसीटीसी ने फिल किया। ऐसे हर बिजनेस में एक गैप होता है, उस गैप को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में छोटा सा एग्जांपल, लोग बोलते हैं किंगफिशर बंद हो गया। एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे एक बिलियनर मिलियनर बनना चाहता है तो एयरलाइन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, पर स्टिल एक बहुत बड़ा गैप है बॉस, बहुत बड़ा गैप। ऐसा है, आपको मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। इंडिया में आप क्या जानते हो रोहित जी, कितने सब मिला के, इंडिगो, स्पाइस जेट, गोवार, विस्तारा, एयर, सब मिला के कितने फ्लाइट्स होंगे, चार्टर प्लेन सब मिला के? 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, कम से कम 70 सिटीज में एयरपोर्ट है। आप क्या सोचते हो कितने प्लेन्स रहेंगे? भैया एवरेज अगर करें तो 500 के आसपास 500-700 प्लेन्स हैं। अमेरिका में कितने हैं आपको पता है? 5 टाइम कर दिए 3000 3,500। बॉस उनके पॉपुलेशन के हिसाब से अपने 500-700 बस होने चाहिए। बट टू योर सरप्राइज, फॉर एवरीवन्स नॉलेज, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, मोर देन 2 लाख प्लेन्स हैं। यस, गैप देखिए, 2 लाख प्लेन्स, कितना बड़ा गैप है।
इसको कोई आइडेंटिफाई किया, इंडिगो ने आइडेंटिफाई किया, उसने एयरलाइन आज इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और भी बहुत बड़ा, इंडिगो कुछ भी नहीं है, पूरे इतने बड़े सी का एक बूंद है। बहुत बड़े महारथी आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम निकाल, बेनिफिट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बहुत बड़ा गैप है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ना, बिजनेस ऑटोमेटिक, एक एयरपोर्ट कहीं आता है तो आजू बाजू में होटल्स, मॉल्स, ये वो पूरा सेटअप, आजू बाजू के पूरे एरिया का भाव बढ़ता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट बेनिफिशियरी, गवर्नमेंट उड़ान स्कीम के थ्रू सब्सिडी देता है। लोग पूछते क्यों वो सब्सिडी है, गवर्नमेंट एक्टिवली उनको सब्सिडी दे, इनएक्टिवली उनके गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टीज डेवलप हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो स्केल अप है। और नेक्स्ट 10-12 साल में अपन ये सब अपने आंखों के सामने देखेंगे। बॉस, गैप में आप देखिए, इंडिया का कितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन के पास डीमैट अकाउंट रहेगा? बहुत लो है, बहुत आज लो। से 5 साल पहले सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन के पास था, आज 5% ऑफ द पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑफ कंपनीज लाइक ग्रो एंड मेनी अदर इनोवेटिव, जो ऑनलाइन में आप आराम से शेयर बाई पर सेल कर सकते हो। एंड स्मॉल पोर्शंस। बट ब्रदर, आपको पता है, आज सब बोलते हैं स्टॉक मार्केट पीक में है, 25,000 निफ्टी पहुंच गया है। Still a long way to go. Why? Because in US, more than 50% of the population is doing stock trading. That is why US के मार्केट इतना बड़ा है। सोचिए इंडिया का 25%। और ये रेवोल्यूशन लाया रॉबिनहुड करके एक कंपनी आउट ऑफ यूएस। उन्होंने सेम ग्रो और वैसी उनकी तरह ऑनलाइन में बाइंग सेलिंग, उन्होंने कॉलेज के यूथ को, स्टूडेंट्स को बोला कि आप भी $100 का भी स्टॉक में, पहले मतलब स्टॉक मार्केट वो तो हमको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करना लोग सोचते थे। सिंप्लीफाई, तो वो गैप है ना, अभी भी बहुत सारी जगह इंडिया में गैप है। आपको खाली वो गैप आइडेंटिफाई, जिस किसी बिजनेस में हो, आप एक गैप को आइडेंटिफाई करो, उस गैप को आप फिल करो, आप मालामाल हो जाओगे। राइट। बट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। 19 साल का लड़का, बॉस 19 साल का लड़का आदित्य पालीचाल, उसने एक गैप आइडेंटिफाई किया कि मैं स्विगी में ऑर्डर करता हूं, 30 to 45 मिनट्स में मुझे आता है, मेरे को 10 मिनट में चाहिए। और उसके फ्रेंड दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया, ज़ेप्टो चालू किया, 1 साल में यूनिकॉर्न। जरूरी नहीं है कि 19-20 साल का लड़का यूनिकॉर्न नहीं कर सकता है। सेम टाइम 65 इयर्स ओल्ड KFC, उन्होंने एक गैप आइडेंटिफाई किया। मैकडॉनल्ड्स, उन्होंने एक गैप आइडेंटिफाई, सबने एक गैप को आइडेंटिफाई किया, उस गैप को फिल करने की तरफ मेहनत किया। And today they are all becoming history and they have been called as big businessmen. So any business, आप जिस किसी बिजनेस में हो, आप प्लास्टिक में हो, सीमेंट में हो, हार्डवेयर में हो, कोई भी हो, आप एक गैप को आइडेंटिफाई करो, उसको फिल करो, 101% आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ग्रेट। सो 10x का फॉर्मूला जो राजेश भैया ने बताया, आइडेंटिफाई अ गैप, क्रिएट अ टीम, उस टीम को रगड़ो, उसको पत्थर से डायमंड बनाओ, गिव योर ओन स्ट्रैटेजिक इनपुट्स एंड क्रिएट 10x। राजेश भैया, मेरा सेकंड सवाल आपसे है, आप हमेशा प्राय जब मिलते हैं तब हर चीज में आप बोलते हैं कि यार एक छठा पानी पूरी दो, छठा पानी पूरी दो। तो हमारे ऑडियंस के लिए आप बताएंगे कि ये पानी पूरी वाला कॉन्सेप्ट क्या है और वो छठा पानी पूरी क्या है? So friends, एक थीसिस है ये 6th पानीपुरी, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में 20 रुपए में हम 5 पानीपुरी के हकदार हैं। बट जब तक वो एक 6th पानीपुरी नहीं देता है, हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। दिस इज अ थीसिस फॉर कस्टमर रिटेंशन। अब जिस किसी भी बिजनेस में हो, अनलेस एंड अनटिल उस कस्टमर को समथिंग एक्स्ट्रा, बॉस मैं एक फ्लैट खरीद रहा हूँ, राइट, 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसके लिए मैं पैसा देता हूँ, बट जिस डील हुई है उसमें समथिंग एक्स्ट्रा मिलता है ना। मैं भी एक डेवलपर हूँ, बहुत सारे फ्लैट्स बेचता हूँ, बट जब मैं रजिस्ट्री करने जाता हूँ ना,
बकायदा उसको एक चांदी का कीचेन देता हूँ. He's not paying me for that, but that's the sixth pani puri which I am giving to him, and he's happy and satisfied forever. उसके बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, वो सब कंप्लेंट्स भूल जाता है. वो यही देखता है मैंने पैसा इस चीज के लिए दिया, बट उस पैसे से ज्यादा मेरे को मिल रहा है. तो देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस, बहुत सारी जगह पे आप जिस किसी भी बिजनेस में आप आइडेंटिफाई करो. बॉस, बहुत लोग बोलते हैं मैं 30% डिस्काउंट के बदले 35% डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये सिक्स्थ पानी पूरी हो सकता है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, दैट्स द लास्ट थिंग और द लीस्ट थिंग व्हिच यू आर गिविंग टू कस्टमर. गिव देम अ सरप्राइज. एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने एक शादी रचाया, बराबर, उन्होंने पूरा 3-4 महीने का मेहनत की एक शादी रचाया. उनको पैसा इसलिए मिल रहा है कि उसने वो इवेंट मैनेज किया. एंड ऑफ द स्टोरी, बिजनेस खत्म. बट नहीं, अगर वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आफ्टर द मैरिज एक 15-20 दिन बाद में उस पूरे फैमिली को बुला के एक डिनर होस्ट करे और पूरे मेमोरीज को गो थ्रू करके, देखो हमने यहाँ ये प्लानिंग किया था, करते 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 आज यहाँ पहुंचे हैं, तो वो फैमिली बहुत हैप्पी हो जाती है. एंड देन that family starts recommending that event management company to lot of people कि आप इवेंट करोगे तो इनके थ्रू करो. That's the sixth pani puri. So every other business में you can always give that sixth pani puri. मैं चेन्नई के ज्वेलर्स का एक एग्जांपल लेता हूँ. ओके, आई डोंट नो कलकत्ता या अक्रॉस इंडिया ये चीज होता है. आप मेरे GRT करके एक पॉपुलर ज्वेलर है, वहां जाके एक चेन खरीदते हो या एक रिंग खरीदते हो ना, जनरली क्या होता है, पैसा दिया, माल लिया, हो गया, खत्म. बट वहां पे क्या ट्रेडिशन है, आप एक चेन खरीदते हो तो आपको कैश काउंटर में लेके जाते हैं, वहां बकायदा एक मंदिर बनाया गया है और मंदिर में अर्चना करके आपको हार पहनाते हैं, आपको तिलक लगाते हैं, फिर आपको देते हैं कि ये चेन आपको इतनी सारी लक्ष्मी दे कि आप बारंबार इससे भी ज्यादा चेन खरीदे. वो आशीर्वाद देते, बकायदा एक 10-15 मिनट का प्रोसेस रहता है. पीपल आर हैप्पी, सैटिस्फाइड. उस चीज के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप चेन के लिए, गोल्ड के लिए पैसा दे रहे हो. वो जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, आप फिर वो कुछ भी चार्ज करे, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज चार्जेस, उसके ऊपर आपका फोकस नहीं रह के इसके ऊपर फोकस रखो, वाह मुझे क्या चीज मिली है. तो एवरी अदर बिजनेस में आप कस्टमर को हैप्पी रखो. उसके लिए आपके पास सॉलिड एग्जांपल स्विगी है, उबर है, ओला है. वो कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए डिस्काउंट देते हैं या समथिंग एक्स्ट्रा देते हैं, ऑन टाइम आपको पिकअप करते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं. लॉस ज्यादा होगा उनको, बट दैट्स हाउ दे अक्वायर द कस्टमर. कस्टमर अक्वायर करने की स्ट्रैटेजी ही सिक्स्थ पानी पूरी है. वेरी सिंपल लैंग्वेज में ये थीसिस संभाल रहा हूँ. आई मे कम अप विद अ बुक on this thesis also, such that people understand and forever they use this principle to make customer happier and then longevity of the business. Beautiful concept, and we will be looking forward to read that book, Rajesh भैया. Another concept जो राजेश जी का बहुत हम लोगों ने अपने मन में उतारा है, because we know him for last 2 years now. ब्रांडिंग में सॉलिड है. अगर आज आपको एक ब्रांड बनाना है तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं आई हैव कम अक्रॉस अ बेटर पर्सन देन राजेश. मैं एग्जांपल देता हूँ. आज के 2 साल पहले जैसे इन्होंने बताया कि जीतो बिजनेस नेटवर्क के ये चेयरमैन बने, इन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्या किया जाए जो सब लोग याद रखोगे, और एक पंचलाइन का जन्म हुआ, मिलोगे तो मिलेगा. बहुत ही अच्छा राइमिंग पंचलाइन है, मिलोगे तो मिलेगा. लेकिन आज आलम यह है 2 साल के बाद कि जहां राजेश भैया नहीं है मीटिंग में और हम लोगों की आपस में भी मीटिंग हो रही है, तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं राजेश जी का नाम लेके ये बात याद कर रहा है कि बॉस तुमको बोला था ना, मिलोगे तो मिलेगा. तो राजेश भैया मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर हो गया है, तो आप कैसे ब्रांड क्रिएट करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट दैट ब्रांड दैट इवन इफ आफ्टर यू आर नॉट देयर पीपल आर रिमेंबरिंग यू? See, brand creation, I will say कि जैसे खाना खाना बहुत जरूरी है ना, श्वास लेना बहुत जरूरी है ना,
वैसे अपनी जिंदगी में अपना खुद का ब्रांड बनाना बहुत ही जरूरी है। हम इंडियंस इस चीज को इतना सीरियसली लेते, इतना समझ नहीं रहे हैं। बट आप सोचो, आपके मरने के बाद क्या होगा? आपको 10 दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे। पर आपने एक ब्रांड क्रिएट किया होगा ना, लाइफ टाइम तक आप उस ब्रांड के नाम से पहचाने जाते हो। से फॉर एग्जाम्पल आप मर गए ना, तो आपको लोग बोलेंगे ये कंजूस था, ये एक ब्रांड आपने क्रिएट किया अपनी लाइफ में। ये बहुत दिलदार, बहुत सोशल सर्विस करता था, ये एक ब्रांड आपने क्रिएट किया है। ये बिजनेस में भी इम्प्लॉय होता है, बराबर है। तो जब मुझे जेबीएन का चेयरमैन बनाया गया, तो मैं सोचा मैं यहाँ पे भी एक ब्रांड क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक स्लोगन लाया, मिलोगे तो मिलेगा। ये सिंपल सा स्लोगन है, बराबर है, बट इसका इम्पैक्ट देखिए। ये मिलोगे तो मिलेगा के बदले में पूछोगे तो मिलेगा करके भी प्रॉब्लम मिलोगे तो मिलेगा नहीं है। प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट को एक ब्रांड बनाना है कि लोग लाइफ टाइम याद रखेंगे। आज स्थिति ऐसा है अक्रॉस इंडिया, जितने मेंबर्स मिलोगे तो मिलेगा बोलते ही राजेश चंदन का याद आता है। करेक्ट। ब्रांड कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आज की लीडिंग कंपनीज लाइक कोका कोला ले लो, आप टूथपेस्ट इज इक्वल टू क्या बोलोगे? कोलगेट। कोलगेट। वाटर इज इक्वल टू क्या बोलोगे? बिस्लेरी। नूडल्स इज इक्वल टू मैगी। मैगी। इमीडिएट जो रिकॉल ब्रांड बना दिया है। कैसे बनाया? आज भी आप देखोगे ना, न्यूज़पेपर में ऐड दिखेगा, होर्डिंग्स में ऐड। आज कोलगेट इज इक्वल टू टूथपेस्ट हो गया है, टूथपेस्ट इज इक्वल टू कोलगेट हो गया है। तो कोई भी स्टोर में जाओगे तो आप कोलगेट 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ का धंधा, उनको अभी जरूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने की, बट ब्रांड को कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, किसी चीज को अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड का सिंपल फंडा बोलता हूँ, एक छोटा सा खिल्ली, नेल आप लीजिए और यहाँ पे रखिए और हिट कीजिए, तो थोड़ा डीप जाएगा, आप निकालोगे तो उसका पेन आपको 2-3 दिन तक फील होगा, बट हफ्ता महीना बाद में उस पेन को आप भूल जाओगे। और एक बार उसी खिल्ली को लेके और डीपर आप उसको डालिए और निकालिए, पेन आपको हफ्ता 10 दिन रहेगा, बट फिर आप भूल जाओगे। और एक बार खिल्ली लिए और डीपर, इतना डीप डालिए, निकालिए, दैट बिकम्स अ मार्क ओवर हियर। लाइफ टाइम तक वो आपको, जब भी आप मिरर देखोगे, मार्क देखोगे, अरे यार ये नेल गया था यहाँ पे, आपको नेल मारने वाला सब चीज आपको याद आता ही रहेगा। दिस इज हाउ कंपनीज आर हैमरिंग देयर ब्रांड नेम इनटू योर ब्रेन्स। टाइम एंड अगेन हर मीडियम से वो आपको, आप भूले नहीं इस चीज को, सालों साल तक आपको भूलना नहीं है। कोलगेट इज इक्वल टू टूथपेस्ट, समझ रहे हैं? वैसे क्रिएट किया जाता है एक ब्रांड। आप भी अपने कस्टमर्स के दिमाग में ऑन अ रेगुलर बेसिस कैसे एक ब्रांड को दिमाग में बिठा सकते हो? तो ये मिलोगे तो मिलेगा इज अ सिंपल स्टेटमेंट, बट हर मीटिंग में, हर फंक्शन में, हर जगह इसको डीपली मैं उतारता हूँ, लोगों को उसके पीछे का स्टोरी बोलता हूँ और उससे क्या बेनिफिट होता है समझाता हूँ, तब जाके ये आज एक ब्रांड बना है। और कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, कंसिस्टेंटली लोग मिलते हैं और मिलने से उनका फायदा होता है। हम हर इवेंट को इस स्लोगन के आजू बाजू ही घुमाते हैं और उसका बेनिफिट दिखाते हैं, तब ये एक आज ब्रांड बन के खड़ा हुआ है। इज अ वेरी कॉमन, आई से बिफोर यू डाई, either you become a brand. Now today Manish Malhotra is a brand, Karan Johar is a brand, okay, A.R. Rahman is a brand, Mahatma Gandhi ji इतने साल हो गए, but still he is a brand. Abdul Kalam ji, it's not like only money या एक कंपनी ब्रांड बन सकती है, राइट? एक पर्सन भी ब्रांड बन सकता है, उस ब्रांड की तरफ उसने काम किया है। We know him with that, this is this guy, बराबर है? वैसे कंपनीज भी ब्रांड है। Either you become a brand or your company or your products become a brand to be aspired for. Burberry, Louis Vuitton, Nike, इन सब ने क्या किया? They are aspired। वो लोग कोई भी भाव रखेंगे ना, कुछ भी रेट लगेंगे ना, तो एप्पल wait in line, wait in queue
people want to have that because they have created a brand. Brand. You can create a brand and you can demolish a brand like Nokia, right? BlackBerry. Like BlackBerry. People have to think. मैं तो एक ही राजा समझता हूँ, एक ही राजा है और वो है आपका कस्टमर. Customer is the king. If you don't change as per the customer's requirement, ब्रांड बनाना भी इजी है, ब्रांड को डैमेज करना भी बहुत इजी है. किसी को ब्रांड को डैमेज करने की तरफ भी थोड़ा भी हल्का लगे, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन भी करना पड़ेगा अपने ब्रांड को. अगर वो समझता है कि खाली मैं इतना करोड़ रुपया खर्चा करूंगा, रोज टाइम्स में ऐड दूंगा, रोज होर्डिंग्स में डाल दूंगा तो मेरा ब्रांड बन जाएगा, नहीं बनेगा. उस ब्रांड के पीछे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी कंसिस्टेंटली आपको रखना है. कस्टमर बहुत होशियार है. कब पता नहीं सैमसंग बाजी लेके चले जा सकता है एप्पल से, जा सकता है, एकदम. बट एप्पल का फोकस है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ करके वी विल हैव टू झुक जाएंगे. वो फोल्ड का कॉपी लेके आ जाएंगे, झुक जाएंगे, तो मेरे कस्टमर को कहीं और नहीं जाने दूंगा. राइट? एकदम. तो कस्टमर को नहीं जाने तो बिल्डिंग अ ब्रांड इज नॉट एन इजी टास्क बट आल्सो एन इजी टास्क. बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हमने देखे हैं. बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट है MTR, लाइन खड़ी होती है. उसने क्या होर्डिंग्स लगाए थे, उसे उसका ब्रांड. मैं ये चीज समझता हूँ, जब तक राइट, जब तक आपका प्रोडक्ट आप बेचने के लिए तो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो अपने कंपनी से, जब तक आपका कस्टमर दूसरे कस्टमर को बोलता नहीं है कि ये ब्रांड खरीदो, तब तक आपका सक्सेस नहीं है. आपका कस्टमर, एक रेस्टोरेंट का बिजनेस तब चलता है जब कस्टमर दूसरे कस्टमर को बोलता है भैया इधर जाके इस होटल का इडली खाओ. तो कस्टमर वहीं का वहीं रह जाता है, होटल वहां से वहां चले जाती है रेस्टोरेंट. एकदम. You have to make sure the customer gets satisfied, then only you become a brand. भैया मैं आपको ना 2 सिनेरियो देता हूँ, आपको इसको डाइसेक्ट करना है. एक बंदा है जिसके पास 1 करोड़ रुपीस है और एक बंदा है जिसके पास 10 करोड़ रुपीस है. बोथ ऑफ देम वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट 10 years इज द ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. सर दोनों 3 चीज़ें आपसे पूछनी है मेरे को, दोनों जन के लिए. क्या आइडिया सेलेक्ट करें, कैसे करें, कैसे ग्रो करें, क्या टारगेट रखें, 3 नेक्स्ट 5 साल 10 साल में उनको कहाँ पहुँचना है विद दैट 1 करोड़ एंड 10 करोड़. दे कैन गेट फर्दर फंडिंग ऑलराइट, बट स्टार्टिंग कैपिटल 1 करोड़ और 10 करोड़. रोहित जी, मैंने बहुत सारी कंपनीज में मैंने भी इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्टेबल कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करता हूँ. इन्वेस्टेबल, करेक्ट. बराबर है. यू आर क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन. कुछ नया लेके आ रहे हो. ओके, कोई AI बोलता है जिसकी अपने को समझ भी नहीं है, वो आके हमको समझाता है. कोई AI बोलता है, कोई ML बोलता है, बहुत सारे AR VR बहुत सारी चीजें हैं. देखो, 1 करोड़ वाला हो कि 10 करोड़ वाला हो, मैं आपको जेप्टो का एग्जांपल बोला था. कुछ भी नहीं से 10,000 करोड़ पहुंच गए. करेक्ट. It is not the money which actually works, it is the brain which should work. It should work. Okay. Okay. लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती को आपको मान देना. Okay. Saraswati is one thing where you know that what you are going to create, you are going to fill that gap. and इंडिया अगले 10 साल में बहुत, अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं इंडिया में which has to be filled up. और टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगा बहुत स्केल अप करने के लिए, बहुत. तो फिर मतलब नहीं आप 1 करोड़ और 10 करोड़ की बात करें. ओके. आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, क्या सोच रखे हो, आप कैसे कोई बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, आपकी टीम कैसी है, डिपेंड्स ऑन दैट. 1 करोड़ वाले को 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है इजीली इफ हिज कॉन्सेप्ट इज गुड. कॉन्सेप्ट. एक्सेल फ्रंट लाइन एक कंपनी है जिन्होंने फ्लिपकार्ट में 2011 में, राइट, 2011 में 10 करोड़ रुपए डाला था. अच्छा, इन्वेस्ट किया था. इन्वेस्ट किया था उन्होंने.
फ्लिपकार्ट के विजन को बाई किया था, ओके। उन्होंने जब ये विजन को बाई किया, उन्होंने देखा फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा गैप फिल कर रहा है। 2017 में they exited, their 10 crore become 4,000 crores. तो ऐसा नहीं है उन्होंने गलत डिसीजन बहुत जगह नहीं लिया, उन्होंने लिया भी है, बट ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, उन्होंने देखा कि भाई ये फ्यूचर है, फ्यूचर रोबोटिक्स है, फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फ्यूचर बहुत खतरनाक भी है, बहुत अच्छा भी है। हमारे जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। कंपटीशन आपका और मेरे बीच का नहीं रहेगा। आज आपका मेरा बीच में कंपटीशन है ना, बहुत सारे ईगो इश्यूज, ह्यूमन है हम, बहुत सारे ईगो इश्यूज, ये कैसे आगे बढ़ गया, मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम कब आएगा आपको पता है? फ्यूचर में आपको आपका बॉस एक काम बोलेगा, बराबर है, आप उसका काम का डिलीवरी दोगे, आपसे बहुत अच्छा डिलीवरी वो एक मशीन दे देगा, तो आपको जलन होगी उस मशीन से। आज चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, हम अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं, बट चैट जीपीटी इफ इट डिलीवर्स मच बेटर रिजल्ट्स, बॉस उसको अप्रिशिएट करेगा, आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपको ईगो हो जाएगा कि शिट मैन, इस मशीन को बर्बाद करो, बट आप बहुत पीछे हो गए हो, राइट? सो वी उनके साथ रह के ऐसे मशीन को मैं कैसे डेवलप करूं इज व्हाट यू विल हैव टू थिंक। सो with 1 crore also, with 10 crore also, if you are developing something very futuristic, 10 साल पहले एप्स इतने नहीं थे, आज हर एक चीज के लिए ऐप आ गया। 20 साल पहले मोबाइल फोन ही नहीं था, राइट? आज मोबाइल फोन हर एक सेकंड का चीज है, करेक्ट। If you fill the gap, and you will have to evolve with what the world is. I'll tell you an example. Shahrukh Khan is an actor, right? But I'm telling you, a lot of actors से ज़्यादा आज की तारीख में influencers पैसा कमा रहे हैं. You know why? You know why? आज लोगों के पास सीमित समय है. People are not interested to watch a 3-hour movie. Short reels. People want to YouTube shorts, Instagram reels देखना चाहते 30 seconds, 1 minute में उसको पूरा concept, उसको पूरा कॉमेडी, पूरा एंटरटेनमेंट मिल गया, वो क्यों देखेगा 3 घंटे का मूवी? स्लोली नाउ दीज गाइस आर ऑल फाइंडिंग कि बॉस ये रील बनाने वाले तो सक्सेस ज्यादा होते जा रहे हैं, हमारा मार्केट जा रहा है। तो आप फ्यूचर में देखेंगे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सब लोग रील, बिकॉज कंजम्पशन कहाँ है आज? इंडियन एवरेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए क्लास सीरीज बट बी और सी is consuming 3 to 4 hours of reels per day. Correct. वो कस्टमर्स है, उस कस्टमर इज द किंग। आई टोल्ड यू, उस कस्टमर को क्या चाहिए, अगर आप डिलीवर नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर डिलीवर करेगा और वो आगे लेके चले जाएगा। लोगों को वो थॉट है, तो लोगों को कस्टमर क्या चाहिए वो आप बनाइए, वो बिजनेस बनाइए। आप 1 करोड़ हो कि 10 करोड़ हो, आप में 100 करोड़ डालने के लिए लाइन खड़ी है। ब्यूटीफुल थॉट राजेश भैया। बट एक बात बताइए, कहीं पे मेरे को ऐसा लग रहा है, सी वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, विजुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो आज ट्रेडिशनल बिजनेस में है भैया। और आज मैं आपको बताऊं 70% ऑफ इंडियाज बिजनेसेस आर इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस। कोई कंप्यूटर बेच रहा है, कोई ग्रोसरी शॉप में है, कोई साड़ी बेच रहा है, कोई बेड एंड बाथ बेच रहा है, कोई डांस स्टूडियो चला रहा है। इनके लिए क्या फ्यूचर है भैया? अगर हम लोग सब न्यू एज बिजनेसेस का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं, इनमें कोई फंड इन्वेस्ट नहीं करेगा क्या? इनको भी अपने आप को रेनोवेट, रीपैकेज करना पड़ेगा टू गेट इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो? इनके लिए क्या है? बॉस, मैं बोलता हूँ हर बिजनेस है ना, हर बिजनेस आज अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम कोई शू ऑनलाइन में खरीदेंगे। ओके, यू विल हैव टू गो विद द फ्लो। वर्ल्ड जैसे जा रहा है, ट्रेडिशनल शॉप है,
बट ऑनलाइन प्रेजेंस आपको बहुत जरूरी, कितना भी एसोसिएशंस आ गए बहुत सारे, वो अपोज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट बंद करो, अमेजोन बंद करो, हमारा धंधा खाया जा रहा है. There will be a mix and match. There are customers who want to touch and feel the product. To your surprise, I'll tell you, these people are also coming up with an offline shop. यस फ्लिपकार्ट खुद बड़े बड़े कंपनीज को अक्वायर कर रहा है who are present in offline. So offline and online दोनों पैरेलल चलेंगे, बट ऑफलाइन में भी वो अपना दबदबा रखना चाहेंगे कि उनके 100 दुकान 1000 दुकान हो. रिलायंस इज हेवीली इन्वेस्टिंग इन अ ब्रांड कॉल्ड 7-Eleven. 7-Eleven के 5000 दुकानें इंडिया वाइड खोलने का प्लानिंग है. करेक्ट. बट क्या हो रहा है, छोटा जो किराने का दुकान है ना, उसका धंधा ये 7-Eleven लेके जा रहा है. तब क्या अपोज करोगे कि 7-Eleven नहीं होने चाहिए, रिलायंस को बोलो स्टॉप करो? नहीं कर सकते हो. आप 7-Eleven की तरह कैसे बन सकते हो, वैसे सोचिए. स्टिल आई एम टेलिंग, एआई आ गया, सब कुछ आ गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस आ गया, बट वो इमोशनल वैल्यूज है ना, वो ऑफलाइन शॉप डांस स्टूडियो है. कितना भी ऑनलाइन में आप डांस सिखा दो, बट प्रैक्टिकली डांस सीखने का कुछ एक सेगमेंट है, एक सेक्टर है. म्यूजिक एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्रिएटिविटी जो चीज है ना, वो इम्प्लीमेंट एआई मुश्किल से करेगा. बट हम बेकार इंसान है, हम खुद ऐसे एप्स को डेवलप कर रहे हैं. एक डॉक्टर का ऐप है मेरे पास, रोज सुबह मुझे उठ के पूछता है, सर हाउ आर यू फीलिंग टुडे. मैं बोलता हूँ थोड़ा सा डाइजी फील हो, थोड़ा सा स्टोमक एक है, वो इमीडिएटली मेरे को रिजल्ट है, ये गोली लीजिए. उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर का बिजनेस बंद हो रहा है, और उसको डेवलप किसने किया? उसी इंसान डॉक्टर ने. हम खुद डेवलप करते हैं, फिर हम आगे जाके हम खुद ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, और खुद जाके स्टेटमेंट देते हैं, अमेजोन मेरा धंधा खा गया है. यू हैव टू बी टेक्नो सेवी, you have to go with the world, you will not be able to stop. कहीं कोई एक स्टीफन हॉकिंग, he was a very famous scientist, Stephen Hawking, we know. 5 साल पहले I went to a conference in Lisbon and there he gave a statement, artificial intelligence is a threat to humanity. आज यूनाइटेड नेशंस में बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट को स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए. बट पैसे के लिए कोई कहीं गूगल को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो. अगर आप गूगल को स्टॉप कर दिया, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा डेवलपमेंट मत कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को आपने स्टॉप कर दिया, वो स्टॉप हो जाएगा. बट हर कोई छोटा बंदा जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो चाहेगा पैसे के लिए मैं कुछ और डेवलप. आप स्टॉप तो कर ही नहीं सकते, आप इसको अडाप्ट करके मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ उसकी तरफ सोचिए, उसकी तरफ फोकस रखिए, और उसको साथ में रखिए. यू मेक ब्रिजेस, डोंट मेक वॉल्स. आप अगर वॉल क्रिएट करोगे कि नहीं वो तो मेरा दुश्मन है, उसके साथ नहीं बॉस. अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिले ना तो वर्ल्ड को कहीं से कहीं ले जाए. बट ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल है, कुछ लोग चाहते नहीं है कि हम दोनों मिले, तो दे आर क्रिएटिंग अ वॉल. क्रिएट ब्रिजेस. आज यूरोपियन यूनियन सब कंट्रीज मिल के काम करते हैं बॉस. वीजा अपन साथ में देते, सब कुछ आते, तो उन्होंने ब्रिज क्रिएट किया, उन्होंने वॉल क्रिएट नहीं किया. भाई तू फलाना कंट्री है, फ्रांस है, तू लंदन है, तू अलग रहेगा, मैं अलग रहूंगा, नेदरलैंड से मैं अलग रहूंगा. नहीं, अपन मिलके क्या कर सकते हैं? फ्यूचर इज मिलके करना है. आप ऑनलाइन को भी लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो, बहुत सारी चीजों के मिलके अडॉप्ट करके. रेस्टोरेंट्स वाले को आप पूछोगे, वो अपोज नहीं करेगा स्विगी और जोमेटो को मैं नहीं दूंगा. करेक्ट. वो बोलो मेरा बिजनेस बढ़ा रहा है ना बॉस, मैं क्यों उसको अपोज करूं? तो उनको अडॉप्ट करके चलना है कि भाई 10 लोग रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, 100 लोग घर में खा रहे हैं. कस्टमर इज द किंग, कस्टमर वांट्स एट होम, तो लेट इट गो टू होम. हु इज देयर टू स्टॉप? करेक्ट. रिटेलर्स रो रहे हैं कि हमारा धंधा खाया जा रहा है फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, बट रेस्टोरेंट तो नहीं रो रहा है. बिजनेस बढ़ेगा बॉस इफ यू अडैप्ट, इफ यू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म्स. Every other business has come now. Raw materials, industrial raw materials, hardware materials, सब कुछ ऑनलाइन में बिक रहा है.
और सब यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं। तो आप उसको अपोज करते रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपका कॉम्पिटिटर उसका एक गैप सोच रहा है, वो सोच रहा है कि भाई नहीं, मैं उस प्लेटफॉर्म में रहूंगा ही रहूंगा, और उसका बिजनेस घर बैठे बढ़ बढ़ रहा है। There are certain businesses which need human interference, जैसे आपने डांस स्टूडियो को बोला है, कुछ भी बोला, जहाँ चाहिए तो वहाँ तो चाहिए। शादी में महाराज का खाना चाहिए, मतलब चाहिए। शादी में अपन स्विगी से मंगा नहीं सकते हैं, करेक्ट, राइट और रॉन्ग, एकदम हाँ चाहिए। वो बिजनेसेस रहेंगे, बट फ्यूचर में हो सकता है शादियां भी बंद हो, ऑनलाइन शादी हो, something like that can happen. करेक्ट। We never know, No. which is happening today. यूएस में आप देखोगे तो वो लोग बोलते हैं ये हमारा फलाना फलाना डेट में शादी है, आपको कोई भी गिफ्टिंग करना है इस नंबर पे आप पेटीएम कर दीजिए। कर रहे हैं लोग पेटीएम, कर रहे हैं होगा कुछ सालों में हम वो भी देखेंगे, क्या कर सकते हैं, we cannot stop that. भैया बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेटबैक, फेलियर एंड उससे बाउंस बैक करना। फेलियर दो प्रकार का हो सकता है। एक कि भाई पर्सनलाइज फेलियर है कि हमको ये करना चाहिए था, हमने नहीं किया। एक फेलियर होता है जो सिचुएशन ड्रिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नोकिया सडनली नोकिया बन गया। बिफोर स्मार्टफोन केम इन हम लोग नोकिया को जो रिस्पेक्ट देते थे, और अब बोलते हैं कि यार ये नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस नोकिया बन जाएगा, तो वो एक फेलियर है। तो ब्रांड का परसेप्शन बदल गया। पहले था कि भाई फोन में सिर्फ नोकिया है, अब बोलते हैं भैया अगर तुम बिजनेस ये नहीं किए, अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, तो एक दिन नोकिया बन जाओगे। सेकेंड फेलियर आप देखेंगे बाइजू, जो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली, मतलब ब्लू आइड बॉय ऑफ द इन्वेस्टर था, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब तो यार सब चीज़ ऑनलाइन मूव कर जाएगा। एंड ह्यूमन रेजिलियंस वापस है कि आज ऑफलाइन एजुकेशन बिजनेस इज थ्राइविंग मच मोर देन ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस। तो भैया मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपना लाइफ का भी एक एग्जांपल दीजिए मेरे को, जहाँ पे आपने लाइफ में सेटबैक या फेलियर झेला है और आप कैसे कम बैक किए। हाउ डिड यू कम बैक टू अ सक्सेसफुल पोजीशन? क्या माइंडसेट जाता है? सबसे पहले रोहित जी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है, लोगों के दिमाग में है, सक्सेस फेलियर। फेलियर क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आता। फेलियर नाम का चीज ही नहीं होता है। फेलियर क्या होता है? आप ब्लैकबेरी का एग्जांपल दिए, नोकिया का एग्जांपल दिए, आप उनको फेलियर बोलते हो। फेलियर इज ऑफन मेजर्ड विथ मनी। Okay, I will tell you should not measure the failure with money. Failure is a learning. एक क्लासिक कंपनी है fabmall.com, 2001 में आया था। हमारा इंडियन का इंटेंशन है जो यूएस में हो रहा है हम कॉपी करते हैं। तो यूएस में अमेजोन 1998 में लॉन्च हुआ। ये भाई साहब उधर काम करते थे, वो इंडिया आए, सीधा अपन ऐसे अमेजोन को कॉपी कर लेते हैं, इंडिया में भी अमेजोन एक्सेप्ट हो जाएगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था इंडिया में। उस भाई ने 2 साल कंपनी चलाया, मालूम नहीं कितने का लॉस किया। उन्होंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से बहुत पहले, फ्लिपकार्ट केम इन इंडिया 2001 में इन्होंने चालू किया, 2 साल चलाया, चला नहीं, फ्लॉप हो गया। क्यों? कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कुरियर को आप दोगे ना, ये पार्सल तुम इसको दे दे, कुरियर वाला खाली कवर्स को हैंडल कर पाता था। कुरियर वाले के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि पार्सल को हैंडल करे। आज कवर्स हैंडल नहीं कर रहा है कुरियर वाला, पार्सल हैंडल कर रहा है। क्रेडिट कार्ड का not even 1% of Indian population had credit card. How do you know बिजनेस होगा? कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट शुरू ही नहीं हुआ। फ्लिपकार्ट ने इंडिया में शुरू किया, आज वर्ल्ड वाइड कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो फेल हुआ बॉस। बट जो लर्निंग्स है, आज वो आदमी हर जगह स्पीच देने जाता है आफ्टर सो मेनी इयर्स, व्हाटएवर ही हैज डन, व्हाटएवर रॉन्ग ही हैज डन, वो 5 लाख रुपए एक सेशन का लेता है, लोग हैप्पी सुनते हैं। ब्यूटीफुल। फेलियर इज अ लर्निंग। आई टेल यू विल नेवर फेल, यू हैव लर्नड समथिंग एंड देन उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि सक्सेसफुल लीडर से सुनने से अच्छा फेलियर। आज बॉस बिग बाजार, इफ यू थिंक दैट दे आर फेलियर, मैं 2 दिन बाद में एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, D2C कॉन्फ्रेंस है, वहां पे किशोर जी बियानी इज अ स्पीकर। फेलियर से लर्निंग लो और फेलियर को एक अच्छा अडॉप्ट करो। योर ब्रांड इज फेलिंग,
यू मे बी फेलियर. अनिल अंबानी, यू कांट से हिम एज अ फेलियर. आप क्यों पैसे से मेजरमेंट कर रहे हो? इज नॉट अ फेलियर. ही विल कम बैक. Okay, he cannot come back like a Mukesh Ambani, but at least he will come back with some business. He will do some sort of business. आप समझ रहे हो कि मुकेश अंबानी इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस. लाख करोड़ 2 लाख करोड़ उसके पास है. नहीं बॉस, आप अब्दुल कलाम को फेलियर बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी. आप अगर मेजर कर रहे हो वॉट एवर ही हैज डन, राइट, दैट्स अ सक्सेस, राइट. पैसे से मेजर मत करो फेलियर को. भैया सोशल एक प्रेशर रहता है कि आज मैं सोशल स्टैंडिंग से गिर जाऊंगा, मैंने कुछ नया ट्राई किया, मैं फेल हो गया, तो मनी तो जाएगा जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाएगा, मनी का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे. बट सोसाइटी में वो भी एक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इंडियन सोसाइटीज का. हम ऐसे निट कल्चर में है कि 4 लोग क्या बोलेंगे. करेक्ट. मेरे पापा को आके बोलेंगे, मेरे अंकल को आके बोलेंगे. उस डिप्रेशन के कारण बहुत सारे लोग मार भी जाते हैं. रियली सॉरी टू से दे सुसाइड देमसेल्फ के. यस. वो एक प्रेशर नहीं डालो किसी के ऊपर. यू नो आई विल टेल यू, मैं ऑफन सॉरी, बार बार मैं यूएस का एग्जांपल लेता रहता हूँ, बट दैट्स व्हाट इट्स बीन थॉट. वहां पे आप अगर एक स्टार्टअप कर रहे हो, आफ्टर 3 फेलियर ऑफ स्टार्टअप्स यू विल बी वैल्यूड मोर देन अ फ्रेशर हु जस्ट वांट टू डू अ स्टार्टअप. Why? Because they understand कि इसने 3 बार फेल किया है तो 100% इस बार गलती नहीं करेगा. ओके, वो सपोर्ट सिस्टम है इंडिया में. वो सपोर्ट सिस्टम आप दो, आप समझो, उस बंदे को समझो. बराबर, वो बंदा 101% आज नहीं तो कल ऊपर आएगा. वी हैव सॉलिड एग्जांपल. बहुत सारी कंपनीज है. 65 इयर्स में KFC ने शुरू किया. बोमन ईरानी आपको पता है क्या एज में मूवीज एक्टिंग करने आया? 50 साल की एज में. उनका फर्स्ट मूवी कौन सा था? मुन्ना भाई MBBS. कैन यू बिलीव दैट? अनुपम खेर at the age of 27 Sharansh. he is like working as a 65-year-old in the film Sharansh. Correct. boss. Don't measure failure only with the money or the business what doing. Even a small restaurant owner, a small guy also, he is successful in that area. It's not success. Happiness से measure करो. Are you happy? मैं यूथ को भी समझाना चाहता हूँ. आपका अंकल, मामा, मामी, भांजा सब आके अरे क्या कर रहा है तो यार तू फेल हो गया. नहीं बॉस, आई एम ऑन द लर्निंग स्टेज. Maybe at the age of 50, maybe at the age of 60, maybe at the age of 70, my business can grow very well. Okay, तब तुम आके मुझे बोलोगे क्या कि 50 साल तुम फेलियर थे? नहीं. Don't measure it. Do the good work, good job. फेल होगा, अपना असम्पशन गलत हो ही सकता है बॉस. मैं एक फ्लाइट मिस कर रहा हूँ तो क्या मैं एक लाइफ टाइम के लिए फेलियर हो गया? मैं नेक्स्ट टाइम ऑन टाइम तो पहुंचूंगा ना. आज इंडिगो ने एक बहुत बड़ा लर्निंग लोगों को दिया है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप MLA हो, MP हो, कुछ भी हो, 45 मिनट्स पहले हम बंद मतलब बंद. There's a speaker महात्रिया फ्रॉम चेन्नई. 10 बजे मतलब वो बोलते हैं कि लाइफ में मैंने कितनी जगह कितने सेशंस किए हैं. 10 बजे मेरा सेशन शुरू होना है मतलब 10 बजे शुरू होगा. आप कुछ भी हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो, मेरे सेशन के पहले सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे. यू कैन नॉट एंटर इनटू. एंड पीपल आर अडियरिंग टू. इंडिगो में पीपल आर अडियरिंग. अच्छे लोग डर रहे, अरे यार इंडिगो है, सर दर्द है, 45 मिनट्स पहले पहुंचना ही पड़ेगा. वो किसी रोजन तो टाइमिंग मैनेजमेंट ऐसे करते हैं. तो वैसे आप फेलियर नहीं हो, एक बार 2 बार फ्लाइट मिस कर दिया तो भी, बट इट्स अ लर्निंग फॉर यू कि नेक्स्ट टाइम आप फ्लाइट मिस नहीं करो. करेक्ट. यू बी 1 आवर बिफोर. वैसे लाइफ में बिजनेस थोड़ा अनसक्सेसफुल हो, हर बिजनेस अच्छा जाएगा जरूरी नहीं है. हम कोई बिजनेस शुरू, मैंने 70 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है रोहित भाई. 70 स्टार्टअप्स. यस. हर स्टार्टअप इतना बड़ा गया नहीं है. कुछ फेल हो गए हैं तो क्या मैं फेलियर हूं कि मैंने उस स्टार्टअप में पैसा डाला? बट कुछ स्टार्टअप्स चमक गए हैं. ओके,
व्हेन आई पुट इन एनी ऑफ द स्टार्टअप्स ना, मैं एक 10 ईयर का हॉराइजन लेके जाता हूँ। और ये 70 स्टार्टअप्स है ना, उन्होंने आके मेरे को कोई और माल बेचा है, मैंने उसके ऊपर पैसा डाला, आज कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि एज पर द टाइम्स टाइम, एज पर द एवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, उस स्टार्टअप को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बायजूस कुछ चीज करके उसने स्टार्ट किया, धीरे 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 कोविड ने उसको कुछ और करने को मौका दिया, कुछ और जाके आज वो कर रहा है। कहीं कुछ गलतियां उसने कर दी, कुछ एक्विजिशन गलत हो गया, कुछ ना कुछ गलती हो गया, दे वांटेड टू डू द बेस्ट, दे कुड नॉट। ओके, क्रेड कुणाल शाह, ओके, ही स्टार्टेड फ्री चार्ज, 400 करोड़ में फ्री चार्ज को एक्सिस बैंक ने खरीदा, बराबर है, 400 करोड़ में। एक साल में उसने डंप कर लिया कंपनी को, नहीं चाहिए, हमको नहीं करना, हमको नहीं पसंद आ रहा है फ्री चार्ज, 400 करोड़ देके खरीद रहे हो, जीरो कर दिया। कुणाल शाह ने वापस एक दूसरा कंपनी शुरू किया, क्रेड, सक्सेस है और भी अच्छा चल रहा है। मे भी उसने और एक कंपनी शुरू किया था, वो चला नहीं, फ्लॉप हो गया। फेलियर नहीं गिना जाता है, आदमी को ट्राई करना ही पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हो, अभी ओलंपिक्स में जितने जन गए सब लोग मेडल लेंगे? कोई तो सेकंड आएगा, कोई तो थर्ड आएगा, कोई तो फिफ्थ भी आएगा। ट्राई करते रहने का। यू कैन नॉट डिक्लेयर देम एज अ फेलियर इफ दे आर नॉट गेटिंग मेडल्स, यू शुड सपोर्ट देम। चलो, सोसाइटी को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप मोटिवेट करो लोगों को, आप डीमोटिवेट, आप कुछ नहीं करो, आप मोटिवेट भी नहीं करो चलेगा, डीमोटिवेट तो मत करो। उस डीमोटिवेशन के कारण नई नई बीमारियां, डिप्रेशन, ये वो सब शुरू हो जाता है, और फिर वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। और फिर अपन ही बोलते हैं, अरे यार सुशांत सिंह ले लो, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मरने के बाद अरे यार वो बोलता तो हम उसको, अरे गया, उसके बाद में आप क्या करोगे? क्या करो? बट इस सोसाइटी ने ही ये चीज क्रिएट किया है। डोंट डू, ऑलवेज बी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव। मेरा हर एक इवेंट, हर एक प्रोग्राम में मेरे टीम को मोटिवेटेड रखता हूँ, मोटिवेटेड रखो, पॉजिटिव बात करोगे। मेरे हर एक पार्टिसिपेंट बोलूंगा बहुत अच्छा इवेंट है यार, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। बोलते अब खाना खराब भी रहेगा ना, अब बोलते रहे ये अच्छा है, ये अच्छा है। 100 आइटम में से 10 आइटम खराब हो सकती है, 90 आइटम अच्छी है, उसके बारे में आप पॉजिटिव बात करोगे ना, वो 10 आइटम की तरफ फोकस नहीं करेगा, वो 90 आइटम की तरफ फोकस करेगा, उसको आप पॉजिटिव। तो आप सोसाइटी में आपका भाई, आपका भांजा, आपका भतीजा कुछ भी, कोई भी चीज करता है ना, उसको मोटिवेट करो, तो भाई आगे जाके आज नहीं तो कल सक्सेस पाएगा। कहाँ जाएगा भैया? इस नोट पे ना, मैं जैसे आपने अभी बोला, मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि आप अभी ऑलमोस्ट 60-70 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखे हो, आपका खुद का अपना बिजनेस है indiashopee.com, आप सोशल ट्रेडर्स एसोसिएशन काफ़ी जगह एक तो वरिष्ठ पोजीशन पे बैठे हो, सो सब टाइम मांगता है, तो ये टाइम के साथ आपका फैमिली भी आपका टाइम मांगता है। भैया ये आप बैलेंस कैसे कर रहे हो? आपका टिपिकल डे प्लान क्या है? आप मॉर्निंग 4 बजे उठते हो, यू प्लान योर डे, यू प्लान योर एडवांस। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रॉब्ली राजेश भैया ने मेरे को कभी नहीं बताया, बट मैं एक चीज़ जानता हूँ जो मैंने सेंस किया इनके साथ टाइम स्पेंड करके, कि ये अगर मेरे से बात कर रहे हैं बट इनके माइंड में ऑलरेडी 4 चीज़ कुछ चल रहा है, ये कुछ नोट किए जा रहे हैं, सम आइडिया हैज़ कम, समथिंग फ्रॉम माई टॉक, समथिंग, कोई कहीं से इन्होंने कुछ देखा, यहाँ पे इनको ये आइडिया है, ये चल रहा है पैरेलल। ये शायद आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बट मैं जानता हूँ कि इस टॉक शो में भी इनको कुछ ना कुछ आइडिया आ गया है, कुछ ना कुछ मेंटल नोट्स इन्होंने बना लिया है। यू रिसर्च अ लॉट, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? ये कैसे करते हैं? लोग तो परेशान हो जाते हैं कि यार अब बस हो गया, बहुत हो गया। ये आप कैसे मैनेज कर रहे हो राजेश भाई? सबसे पहले तो मैं स्टूडियो में ये चीज आते ही नोट किया, अट्रैक्टिंग माय आईज टाइम एंड अगेन, व्हाटएवर यू आर यू गो, राइट, दैट्स इट ऑल। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट है मेरा ना, आप सचिन तेंदुलकर को कभी जाके पूछोगे ना कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे पास इतने सारे पैसे हैं, बराबर है, तो तेरे असिस्टेंट को बोलना भागने के लिए, तू क्यों खरी धूप में जाके खड़ा रह के भागता है। ए.आर. रहमान को जाके बोलेगा ना, आप क्यों अभी म्यूजिक बना रहे हो, अब अपने असिस्टेंट्स को बोल दो, वो बना देगा, खाली नाम आपका छप जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। बट बॉस, मजा आता है,
लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं है, मजा सब कुछ है। आपको वो सेटिस्फैक्शन करने में आता है ना। आज मैं जीतो में, जेबीएन में, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड में, हर जगह मुझे मजा आता है कि मैं मेरा कुछ देता हूं, उसके कारण कुछ रिजल्ट मिलते हैं। आज इस 2 घंटे 1 घंटे का पॉडकास्ट से एक लाइफ को भी मैं अगर चेंज कर पाऊं, कुछ लर्निंग कर देना, वो मजा अलग है। मैं वो मजा लोगों को देना चाहता हूं कि बॉस मेरे कारण आपको कुछ इफेक्ट है। और रियली बोल रहा हूँ, मेरे कारण मैंने बहुत सारे लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है। वो आगे जाके 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 500 करोड़ कमाए, 1000 करोड़, वो एक चीज सोचेगा कि राजेश जी का ये लाइन मुझे अच्छा लगा, राजेश जी का ये डेफिनेशन अच्छा लगा, राजेश जी का ये थॉट मुझे अच्छा लगा। उसके कारण आज मेरे पास आके लोग टेस्टिमोनीज देते हैं, बोलते हैं। इफ आई हैड इम्पैक्टेड देयर लाइफ इन एनी वे, आई एम हैप्पी, and for that I am ready to give time. बस ओलंपिक्स में कोई स्विमिंग करता है तो 15 साल तक वो स्विमिंग करके फिर जाके वहाँ एंटर होता है। करेक्ट। राइट है, यू शुड बी फॉर्चुनेट टू गेट दैट। तो आई एम हैप्पी, आई एम गेटिंग दैट बिकॉज आई हैव दिस पोजीशन। ओके, आई एम एबल टू गो अक्रॉस इंडिया एंड मोटिवेट पीपल टू डू द थिंग्स। कोई भी बंदा मुझे कभी भी फोन करे और वो अपना प्रॉब्लम बोले, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन दो, आई डोंट मेजर कि ये बड़ा बंदा है या छोटा बंदा है या 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है कि 100 करोड़ का कि 1000 करोड़ का बिजनेस। इफ आई कैन गिव हिम दैट सॉल्यूशन, राइट, he will surely, I'll tell you a classic example. One guy who is having a sales of about 900 crores, वो मेरे को लास्ट वीक फोन कर रहा है, राजेश जी मेरा टारगेट नेक्स्ट ईयर 1500 करोड़ है, करना है, आप मुझे रास्ता बताइए। हाफ एन आवर आई स्पोक ऑन फोन, ही वाज मोर देन सर्वे, ही सेड मेरे को बहुत डिफिकल्ट रास्ता लग रहा था, अभी बहुत इजी रास्ता है ये। तो आई एम हैप्पी। उस बीच मेरा फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं, दे आर गिविंग मी अ सपोर्ट कि राजेश तू कर ले, तुमको जो करना है, तुमको जहां हैप्पीनेस मिले वो चीज करो। मैं अक्रॉस इंडिया छोटे छोटे गांव में जबलपुर गया हूँ, पाली गया हूँ, भीलवाड़ा गया हूँ, एंड आई नो कहीं से एक हीरा निकल के उभरेगा। आई कैन इम्पैक्ट दैट, दैट्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि हर एक आदमी अंबानी बने या अडानी बने। एक छोटा बिजनेस भी वो बन गया, वो क्रिएट कर दिया, तो हैप्पीनेस, दैट हैप्पीनेस, वो पैसा कमा लिया या वो कुछ और कर लिया, वो मेरे को जिंदगी भर। आई एम क्रिएटिंग माय ब्रांड टुवर्ड्स दैट। आई ब्रांड मतलब मैं एक ऐसा ब्रांड होना चाहता हूँ कि पीपल शुड रिमेंबर मी नॉट फॉर द पोजीशन व्हिच आई एम हैविंग। ये पोजीशन आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा। जो भी लेगा उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि यस, he should also be an impact. If I am impactful in someone's life, then that's the most happiness, satisfaction which I get. That is why I support the 70 startups में मैंने इन्वेस्ट किया। मैं ऐसा सोच के नहीं किया कि मेरा पैसा 10 गुना बन जाएगा, मेरा पैसा बनेगा नहीं बनेगा, बट मैंने उसको हेल्प किया उसके बिजनेस के लिए। वो बहुत बड़ा, वो कुछ एक सोच से आया। एक 20 साल का लड़का, एक 18 साल का लड़का मेरे पास आता है, राजेश जी मेरे को कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, मेरे को कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है। क्या डेवलप करना चाहिए? मैं एक एयर प्यूरीफायर ऑलरेडी मार्केट में बहुत है भाई, तू क्या एयर प्यूरीफायर करेगा, ऐसा 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 कर। मैंने इसको 3 साल मेरे ऑफिस में रखा, फुल पैसा से फीड किया। आज एक उसने प्रोडक्ट जो डेवलप किया ना, इट विल गोइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन। 3-4 साल लगे उसको प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, बट इट इज गोइंग टू क्रिएट वन रेवोल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री कॉल्ड एयर प्यूरीफायर। हर घर एयर कंडीशनर है, हर घर एयर प्यूरीफायर आएगा। तो मैंने उसको सपोर्ट किया है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ, तो स्टार्टअप को मैं वैसे सपोर्ट करके वो आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। मैं पैसा बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा डिफरेंट, पर वो एक बड़ा आदमी बन गया, दिल में रह जाएगा उसको जिंदगी भर। मरने के बाद मेरे को याद करेगा। अगेन अपना
काम लाइफ का 50-60 साल अगर किसी को इम्पैक्ट करने में हेल्पफुल। राजेश भैया ने बात नहीं बताई, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ये ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि एवरी वीकेंड ही हैज़ टू बी इन चेन्नई। Saturday, Sunday, he spends time with his family. Monday to Friday, he can travel anywhere he wants. But Saturday, Sunday, diligently, he comes back. His kids await him, want to spend time with him. Bhabhi wants to spend time with him. So Saturday, Sunday, and probably Sunday, definitely he's in Chennai. So that's how he's creating a work-life balance. So thank you so much, Rajesh Bhaiya. Thank you so much for being here. Thank you so much for sharing your knowledge with us. Oh, I thank you, Rohit, for doing such a great thing. I was always, it's always on my books के ऐसा कुछ सोसाइटी के लिए क्रिएट करो through this medium. If any of the viewers or really if they can adapt, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप 10 मूवी नहीं देखें, एक मूवी को 10 बार देखें। इस पूरा जो पॉडकास्ट है, एक बार देख रहे हो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, और मेन पॉइंट्स मैंने जो बोला है ना, उसको आप नोट करो। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि सुबह एक बार टैबलेट लो, दोपहर को एक बार टैबलेट लो, शाम को एक बार टैबलेट लो, 3 दिन तक कंटिन्यूस हो। वैसे मैं बोलता हूँ, मेरा जो पॉडकास्ट के जो पॉइंट्स हैं, आप अगर 10 पॉइंट, 1 घंटे में 100 पॉइंट मैंने बोली, 10 पॉइंट को नोट करो, उस 10 पॉइंट को नेक्स्ट 3 दिन तक आप रियलाइज करो, एनालाइज करो, सोचो। मैंने स्विगी बोला, उसके बारे में सोचो, फ्लिपकार्ट बोला, उसके बारे में सोचो, अमेरिका बोला, उसके बारे में सोचो। आप 3 दिन तक करोगे तो आपका जो 1 घंटा ऑफ दिस पॉडकास्ट आप जो स्पेंड कर रहे हो तो वर्थ है। नहीं तो दिस विल बी अनदर वन मूवी आप देखे, कल भूल जाओगे। अगर आप कल भूल गए ना तो मेरा भी टाइम वेस्ट है और आपका भी टाइम वेस्ट है। मैं आपका टाइम को यूटिलाइज करना है। एक बुक पढ़ो, 10 बार पढ़ो तो आपको 101% बुक का पूरा लर्निंग होगा। अब 10, 20, 25, 50 एक टारगेट लेके चले के 50 बुक पढ़ना एक साल में मतलब नहीं है। वो बुक ऐसे दिमाग में, क्योंकि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रहता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहीं और घूम रहा है, राइट। मैं वापस से ये चीज, ये पॉडकास्ट मैं खुद देखूंगा वापस से, तब मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट बोला, क्या क्या पॉइंट छोड़ दिया है या छूट गया है, क्या गलत बोला, क्या सही बोला। सबकॉन्शियस माइंड को आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो होमवर्क के थ्रू, स्कूल में अपने को सिखाया गया, स्कूल में क्यों एक बार पढ़ा देते हैं फिर छोड़ देंगे क्या? आपको होमवर्क करते हैं, एग्जाम के पहले आपको प्रिपेयर करते हैं कि भाई वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो। वो आपको मेमोराइज हो गया तो फिर आप डिलीवर बराबर कर पाओगे। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट के थ्रू आई would have impacted in your life somewhere, and if I have impacted, then please put it in the comments. What is the learning that you have done? If you have learned, I thank very much. Thanks Rohit bhai for getting me here. Thank you so much Rajesh भैया, thank you. So Rohit जी, आपने मुझे इतने सारे सवाल पूछे हैं। Yes sir. एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। 2 साल से आप मेरे को जानते हैं। 2 साल पहले I was nothing for you. Today I am something for you. आप ये पॉडकास्ट चलाते हैं, बहुत जन, बहुत एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हुए। आपके लाइफ में आपने क्या लर्न किया इस पॉडकास्ट के थ्रू, या मेरे को मिलने के थ्रू, या मेरे स्पीचेस को सुनने के थ्रू? और आप क्या चाहते हो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में ये चीज होना चाहिए? आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं ऑलवेज चार्टर्ड अकाउंट से मिलता हूँ, वो बोलते कि हम क्या बने, हमारे लाइफ, हमारा गोल क्या होना चाहिए। बोला वाई बिग 4 बॉस, वाई नॉट द बिगेस्ट 5, बिग 6? आप क्यों अपने आप को बिग 5, बिग 6 के लीग में इंडिया में क्यों नहीं ला सकते? क्यों बिग 4 के पीछे ही अपने को जाना पड़े, राइट? डू यू हैव सम गोल लाइक दैट, एंड व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम these things which has been happening from so many years? Correct. So I'll answer each question one by one. First, मैंने राजेश भैया आपसे क्या सीखा? आपसे भैया मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहला चीज़ जो मैंने सीखा अपने लाइफ में वो ये था कि कोई भी चीज़ से डरना नहीं, कोई भी टारगेट से डरना नहीं। What prevents you from reaching that target is that डर। तो मैंने आपको कभी डरते हुए नहीं देखा, कितना बड़ा भी चैलेंज हो। सेकेंड, मल्टीटास्किंग में यू आर एन एक्सपर्ट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कितने सारे काम माइंड में और कितने सारे काम फिजिकली कर रहे हो, ये इनक्रेडिबल है। थर्ड है भैया इमोशंस, एम्पैथी एंड दूसरा के लिए रियल हेल्प का भावना।
आज आपके अंडर में 68 चैप्टर्स थे, आपने हर जगह ट्रैवल किया, तो एक बार तो ट्रैवल आपका बनता था। लेकिन जब चैप्टर ने आपको बुलाया कि भैया आपको हमको आपकी दरकार है, आप आइए, आप वहाँ पे भी मौजूद थे। सो दैट एम्पैथी, दैट इमोशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे लाइन में इस पॉडकास्ट से ले जाऊंगा कि हर टीम जो पत्थर है उसको आप घस के डायमंड सोना बना सकते हो। टीम वर्क इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, एंड हर टीम को आप घसो और उसमें से डायमंड निकलेगा ही निकलेगा। दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सेकेंड, आपने पूछा मैं इतने एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, भैया some are brilliant investors, some have brilliant ideas, some are brilliant executioners. But the thing lacking in an entrepreneur, investor, businessman is that they must also learn how to do budgeting in their business, how to do investing in their business, and how to manage cash flows. मेरे हिसाब से भैया काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स कैश फ्लो को इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना एक्सपेंशन, स्केलिंग अप को ध्यान देते हैं। ये बैलेंस आना बहुत जरूरी है। थर्ड, भैया मेरा जो प्लान है, यस, जैसे कहा, मैं मोदी जी के आत्मनिर्भरता वाले प्रिंसिपल पे बहुत बिलीव करता हूँ। आज हमारे यहाँ पे जितने सारे बिग 4, बिग 5 है, वो सब आउटसाइड द कंट्री से यहाँ आए हैं। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड टुडे इज द टाइम एंड एज वेयर वी कैन क्रिएट एन इंटरनल बिग 4, बिग 5. सो डेफिनेटली द प्लान इज इन वर्क्स, आई विल एक्सपैंड. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज सर्विस सेक्टर में है कैन ओनली ग्रो बाय एसोसिएशंस. If you have the right partner at respective places, that's how you grow. So a chartered accountant firm can become a big 4 only by teamwork, only by joining hands. So the success is to find the right partner. So I am in that process, and with your blessings, we'll definitely grow. And thank you for turning the tables back on me, Rajesh. Yeah, thank you so much for the past podcast. Please wait and be excitedly waiting for another round of podcast which is happening very soon with another entrepreneur par excellence. Till then, राजेश जी ने कैसे कहा, एक बार देखो, दो बार देखो, अपने पॉइंट्स बनाओ कि इसमें से आपको पर्ल, मोती मिलेंगे ही मिलेंगे. With that thought, see you on the other side. Thank you. Thank you.